एक बौद्ध भिक्षु की कथा है कि वह एक ब्राह्मण के द्वार पर भिक्षा मांगने गया। ब्राह्मण का घर था। बुद्ध से ब्राह्मण नाराज था। उसने अपने घर के लोगों को कह रखा था कि और कुछ भी हो, बौद्ध भिक्षु घर पर आए तो उसे एक दाना भी मत देना कभी इस घर से। ब्राह्मण घर पर नहीं था, पत्नी घर पर थी। भिक्षु को देखकर उसका मन तो हुआ कि कुछ दे दे। इतना शांत, चुपचाप, मौन भिक्षा पात्र फैलाए खड़ा था और ऐसा पवित्र फूल जैसा। लेकिन पति की याद आई कि वह पति पंडित है और पंडित भयंकर होते हैं। वह लौटकर टूट पड़ेगा। सिद्धांत का सवाल है उसके लिए। कौन निर्दोष है बच्चे की तरह, यह सवाल नहीं है, सिद्धांत का सवाल है। भिक्षु को भिक्षा देना अपने धर्म पर कुल्हाड़ी मारना है। वह शास्त्र मूल्यवान है, जीवित सत्यों का कोई मूल्य नहीं है। तो भी उसने सोचा कि इस भिक्षु को ऐसे ही चले जाने देना अच्छा नहीं होगा। वह बाहर आई और उसने कहा, क्षमा करे, यहाँ भिक्षा न मिल सकेगी। भिक्षु चला गया, पर बड़ी हैरानी हुई कि दूसरे दिन फिर भिक्षु द्वार पर खड़ा है। वह पत्नी भी थोड़ी चिंतित हुई कि कल मना किया था। कहानी बड़ी अनूठी है, शायद न भी घटी हो। कहते हैं 11 साल तक वह भिक्षु उस द्वार पर भिक्षा मांगने आते ही रहा और रोज जब पत्नी कह देती कि क्षमा करे, यह भिक्षा न मिलेगी, वह चला जाता। 11 साल में पंडित भी परेशान हो गया। पत्नी भी बार बार कहती कि क्या अद्भुत आदमी है, दिखता है कि बिना भिक्षा लिए नहीं जाएगा। 11 साल काफी लंबा वक्त है। आखिर एक दिन पंडित ने उसे रास्ते में पकड़ लिया और कहा कि सुनो, तुम किस आशा से आए चले जा रहे हो, जब तुम्हें कह दिया है कि भिक्षा नहीं मिलेगी। उस भिक्षु ने कहा, अनुग्रहित हूँ, क्योंकि इतने प्रेम से कोई कहता भी कहा है कि जाओ, भिक्षा न मिलेगी। इतना भी क्या कम है? भिखारी के लिए द्वार तक आना और कहना कि क्षमा करो, भिक्षा न मिलेगी, क्या कम है? मेरी पात्रता क्या है? अनुग्रहित हूँ और तुम्हारे द्वार पर मेरे लिए साधना का जो अवसर मिला है वह किसी दूसरे द्वार पर नहीं मिल पाया। इसलिए नाराज मत होवो, मुझे आने दो। तुम भिक्षा दो या ना दो, यह सवाल नहीं है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ऐसे ही प्रेरणादायी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।